हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9th का जो है हिंदी है, अध्याय 4 है लाल पाल की बेगम। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो कर रहा है, बिरजू की माँ को लाल पाल की बेगम क्यों कहा गया। ठीक है, चलिए इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। बिरजू की माँ को लाल पाल की बेगम इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि वह खुशमिजाज तथा सौंदर्य प्रिय महिला है। वह जो है जगी की पतोहू की प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा करती हुई कहती है कि कितनी प्यारी पतोहू है। गौन की साड़ी से एक खास किस्म की गंध मिलती है। उसकी ऐसी मानो दशा देख की जंगी की बहू ने कहा था कि दीदी यहाँ लाल पाल की बेगम बसंती है। तब गाड़ी में बैठी सभी औरतें स्वीकारती है कि वह सचमुच लाल पाल की बेगम है। चलिए दूसरा जो है प्रश्न कर रहा है, दूसरा, गवान के पहले ही नया धान जूठा दिया। इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा का जो है उत्तर देखिएगा। प्रस्तुत कथन से स्पष्ट होता है कि बिरजू की माँ धार्मिक एवं श्रद्धालु स्वभाव की औरत है। उसे देव पितर अवस्था है। गांव में ऐसी परंपरा है कि नई फसल पहले देवता को चढ़ाया जाता है ताकि देवता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दे। ठीक है, चलिए अब जो है तीसरा प्रश्न जो कर रहा है, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूढ़ रही थी। तीसरा का उत्तर देखिएगा। बिरजू की माँ को बलरामपुर जाना था और उसका पति बैलगाड़ी लेकर अभी तक नहीं आया। उसे डर है कि अगर गाड़ी नहीं आई तो सारी तैयारी निष्फल हो जाएगी, इसीलिए मन ही मन जो है कूढ़ रही थी। ठीक है, चलिए अब जो है चौथा देखते हैं। लाल पाल की बेगम शीर्ष की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए चौथा का जो है उत्तर देख लेते हैं। चौथा का उत्तर यह है, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लाल पाल की बेगम उचित है। पूरी कहानी का ताना बाना बिरजू की माँ की मनोदशा को जाती है। बिरजू की माँ को नाच देखने की देरी से क्रोध होकर वह क्रोध बच्चों पर पड़ोसी पर उतारती। फिर उसका पति गाड़ी लेकर आता है। उसके बाद वो सब नाच देखने पड़ोसियों के साथ बैलगाड़ी पे बैठकर जाती। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है कह रहा है, प्रश्न आगे देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है, सप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, कौन में कर रहा है, चार मन पाठ झूठ का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। ठीक है, चलिए बिरजू की माँ दबंग स्वभाव की है। उसे नाच देखने जाना था और बिरजू के बप्पा नहीं आए थे और लेट हो रहा था। उसी कारण बिरजू की माँ क्रोध में होती। तभी मखनी फुआ ने पूछा, नाच देखने नहीं जाएगी। फुआ की यह बात तीर सा लग गया और उसे जली कटी बातें कहने लगी। इसी संदर्भ में फुआ ने पनहरीन से कहा, 4 बार का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। ठीक है,
चलिए उसके बाद से देखते हैं 6 नंबर में क्या प्रश्न कर रहा है। 10 साल की पंक्तियां जानती है कि शकरकंद छीलने के समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। इस कथन से चंपिया की प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है? ठीक है, चलिए इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। चंपिया की माँ का उसके प्रति हीन मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। वह जानती कि वह लड़की है और लड़की को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। चंपिया के हर कार्य को देखती थी और गलती निकालकर डांटती थी। ठीक है, उसमें फिर से लिखिएगा। साथ ही चंपिया के साथ किए जा रहे व्यवहार से उसकी माँ की स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, चलिए अब जो है 7 नंबर जो है प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर का है, बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा खून मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटाकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और पिता के संबंधों में कड़वाहट दिखाई पड़ती है। कड़वाहट अस्थाई है या अस्थाई, इसके कारणों पर जो है विचार दीजिए। ठीक है, चलिए इसका 7 नंबर का जो है उत्तर देखते हैं। यहाँ पे जो है कहानी की नायिका दबंग स्वाभिमानी चतुर तथा निर्भीक महिला है। उसका पति सीधा साधा गरीब किसान है, लेकिन इसकी पत्नी विवेकशील वह अच्छी तरह जानती है कब कहाँ क्या करना है। तात्पर्य की कहानी की नायिका बिरजू की माँ तथा उसके बाप का झगड़ा अस्थाई है। उन दोनों में झगड़ा लक्ष्य प्राप्ति की होती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर जो है प्रश्न कर रहा है, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वह एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। पाठ के आधार पर बताइए। चलिए इसका जो है 8 नंबर का जो है उत्तर देख लेते हैं। 8 नंबर का जो उत्तर कर रहे हैं, लालपाल की बेगम शीर्षक कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। कहानी में गांव की गरीबी, क्रोध और ईर्ष्या का चित्रण है। बिरजू की माँ से गांव की महिलाएं ईर्ष्या करती है क्योंकि उसके पति ने सर्विस में कुछ जमीन हासिल कर ली है। उससे एक जोड़ा बैल भी खरीद लिया है। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर जो है प्रश्न कर रहा है, देख लीजिए। कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालमन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। तो 9 नंबर का उत्तर देखिएगा। बिरजू 7 साल का है, उसमें बाल स्वभाव की चौलता है। शकरकंद के बदले उसे माँ का तमाचा खाना पड़ता है। वह सहनशील है, वह बदमाश नहीं है। बिरजू की बहन चंपिया 10 साल की है। वह बड़ी खुशमिजाज, मस्त तथा बेपरवाह लड़की है। छोटी उम्र होने के बावजूद घर के कामों में हाथ बटाती है। उसकी माँ हर काम में उसे जाती देती है, लेकिन वह रूठती नहीं है। चलिए अब 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर में कह रहा है, लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे कहानी का सारांश देखिए। इसमें कहानीकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव में लोग किस तरह एक दूसरे से ईर्ष्या, राग विराग, आशा निराश
के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। कहानी की नायिका बिरजू की माँ है और बिरजू उसका बेटा और चंपिया बेटी मखनी फुआ अन्य स्त्रियां। यह कहानी बलरामपुर की नाच देखने पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब जो है देखते हैं 11 नंबर जो है देखते हैं, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसे अपने शब्दों में देना है। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर कह रहा है रेणु वातावरण और परिस्थिति का मनोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। यह कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। रेणु जी ने ग्रामीण वातावरण एवं परिस्थिति का चित्रण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव में कैसे लोग एक दूसरे के साथ ईर्ष्या हर्ष विवाद करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा। तो ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।